अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूं। मैं आपको अपने चैनल पे मिस्टर मैथमेटिशियन का मेरा चैनल का नाम है और मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाती हूं और मेरे पास अभी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। तो अभी मैं चैप्टर नंबर 1 पे हूँ, तो चले जाते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ जो हम कर रहे हैं। तो मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 हमने हमने यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, 2 भी, ये सारे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ये भी मैंने सॉल्व किए हैं। सो अब हमारी बारी है सॉल्व बाय फैक्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन वाला मेथड मैंने आपको डिटेल में समझाया है और अगर आपको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी नहीं आती तो आप वो प्रोसेस समझ सकते हैं और उसके बाद इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में वही यानी कि प्रोसेस है, इस पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया है डिटेल में। अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है और अब मैं आपको ये करवाती हूँ और उसके बाद अपने क्वेश्चन दोबारा बाकी करेंगे। और ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेयरिंग के मुताबिक, बोर्ड की पेयरिंग के मुताबिक। सो मैंने आपको पहले ये स्टार्ट करवाया है कि चैप्टर नंबर 1 मुश्किल होता है तो लोग बच्चे ये स्किप कर देते हैं, बट ये बहुत ईजी है। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन लिख लिया ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मैंने आपके पहचान के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि ए इज़ इक्वल टू ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपका जो ए है वो ज़ीरो ना हो। सो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में ये समझना है कि आपके साथ जो एक्स का स्क्वायर है वो खाली हो, उसके साथ कोई वैल्यू ना हो। तो हमने यानी कि एक्स का स्क्वायर को हमने खाली करना है, किसी कोई भी वैल्यू नहीं करनी, इसे अकेला करना है। तो ऐसा करेंगे कि ए को हम सबके साथ हमने डिवाइड कर देना है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो अब मैं बस आपको रिवाइज करवाऊंगी। तो ए एक्स का स्क्वायर ओवर ए प्लस 4x ओवर ए सेम ए और माइनस ए ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो है ये आपको ए कट गया, तो ये भी ए जो है वो कट गया। तो आपके पास बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, चूँकि यहाँ पे ए वन 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 से कटा है तो 1 होगा इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने जो कांस्टेंट वैल्यू है आपने उस पार लेके जानी होती है। सो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये है और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपने कांस्टेंट वैल्यू को उठा के वहाँ लेके जाना है। तो सेम हम करेंगे कि एक्स का स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए, मैंने लगाना भूल गई, ओवर ए यहाँ पे लगाना है। तो क्या करेंगे प्लस 4x ओवर ए इज इक्वल टू 1, ये हम उधर उस पार लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि अब आप थर्ड और मेन स्टेप जो है ये जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो आपने ज़रूर ऐड करना है। तो हम करेंगे कि एडिंग, यहाँ पे हम एडिंग इक्वेशन एडिंग लिख के आपने जो आपको 4 ओवर ए है ना, तो आपने इसको 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डाल के कर सकते हैं। 4 ओवर ए एक्स आप नहीं भी लिख सकते। तो उसके बाद इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद जो आपका आंसर आएगा तो उसको आपने स्क्वायर कर देना है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं रफ वर्क में कि सबसे पहले आप 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवा लें 4 ओवर ए के साथ, जो आपका आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर ले लें। सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास बनेगा 2 ओवर ए का स्क्वायर। ये आपके पास बन गया है। अब आपने इस वैल्यू को इसके साथ भी आपने करवाना है मल्टीप्लाई और प्लस करवाना है और इसके साथ भी आपने प्लस करवाना है। इन दोनों के साथ आपको प्लस करना होगा। तो चलें इस वैल्यू को अब हम स्क्वायर आपने जो है वो लगाना भूलना नहीं है। ये हमारा स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो एक्स का स्क्वायर ये वाला प्लस 4x ओवर ए वैसे लिख लिया। अब इसके साथ हमने ऐड करना है 2 ओवर ए का स्क्वायर ऐड करना है और इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर। तो देखिए आपको समझ आ गई होगी कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रही हूँ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपने इसको 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के सो आपने आगे सॉल्व करना है। तो अब देखेंगे आपको पूरा यानी कि पूरा फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा।
ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, तो हमने इसे ओपन क्लोज कर लेना है। कैसे करेंगे, एक्स प्लस प्लस ये वाला आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, सो यहाँ प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे। 2/a हमने जो है वो ब्रैकेट बंद कर दी। ये हमारा एक फॉर्मूला बना है, तो इज इक्वल टू हम लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस, इसे हमने सॉल्व करना है। 2 का स्केयर हमारे पास होता है 4 और नीचे लिखेंगे a का स्केयर। अब आगे इसका एलसीएम लेंगे तो वही सेम कहानी है, एक्स प्लस 2/a का स्केयर आपने वैसे लिख लेना है इज इक्वल टू। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एलसीएम लेना है, तो आपका एलसीएम एक यहाँ पे जो कुछ भी नहीं होता तो वन होता है नीचे, तो बस लिखेंगे ए का स्केयर। तो आपने ऊपर लिखना है, देखिए आपको समझने की बात है कि यहाँ पे 1 है तो ए का स्केयर जो है वो 1 सा ए का स्केयर, ये नहीं कोई वैल्यू वैल्यू नहीं रखता, तो आप सिंपल इसे जो है वो ए का स्केयर लिख देंगे। और उसके बाद ए का स्केयर जब कट गए तो ये +4 ऊपर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आई होगी कि तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसके नीचे उसके साथ 1 होता है, और 1 जो है वो कोई वैल्यू नहीं रखता। ए का स्केयर 1 ज़र 1, और फिर ए का स्केयर ऊपर वैसे आ गया, ए का स्केयर कटा तो ऊपर 4 बचा, वो आ गया। आगे जो है वो हमने उनके स्केयर रूट लेके इनकी जो है ये स्केयर है, ये इसकी अपनी वैल्यू कट कट करनी है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने एक्स प्लस 2/a का हमने जो स्केयर लिया था उसको हमने अंडर रूट हमने उसका ले लेना है, ये मैंने इसका अंडर रूट ले लिया, इज इक्वल टू आपने इसका भी अंडर रूट ले लेना है। तो वो क्या होगा कि ए स्केयर प्लस 4/a स्केयर। अब हमें आगे कटिंग करते हैं कि जो इससे कट गया तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू, क्योंकि ब्रैकेट इसके साथ कट गई तो ये ए का स्केयर +4 वैसे आ गया, क्योंकि ये इसके साथ प्लस माइनस है तो ये नहीं कटेगा, तो जो ये वाला स्केयर है ये इसको यानी कि अपने ऊपर जो लगी हुई है इसके साथ अलहदा से लगी हुई है ना, ऐसे करके दोनों के साथ है, यानी कि इसकी वैल्यू यानी कि दोनों के साथ लगी है, तो ये उससे कट के ये करेगी तो इसके साथ तो ऐसे आएगा, इसके साथ सिर्फ ए आ जाएगा। तो ये आपको बात समझने वाली है कि जब दोनों के साथ लगा है तो समझ लीजिए इसके साथ भी है उसके साथ भी है, ये अपने ऊपर वाले को काट देगा तो सिर्फ ए आ जाएगा, और ऊपर वाले के साथ आपको भी लगाना है क्योंकि इसने किसी को नहीं कट किया। तो अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ आप अपने यहाँ प्लस माइनस करना है, यहाँ आप अपने प्लस माइनस लिख देना, ये भी इसका साइन होता है। तो अब हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, तो एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस है तो जब उधर जाएगा तो ये -2a हो जाएगा, 2a, और प्लस माइनस ये हो जाएगा ए स्केयर +4/a। तो यहाँ पे ए सेम है जो कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि एलसीएम जो सेम हो उसे एक बार ही लिखते हैं, तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट लेके ए स्केयर +4/a। तो ये देखें, ये आपको क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ये सेम सॉल्व हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे आपको लिखना होगा कि एक्स जब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आपको लिखना है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं बोल चुकी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखते हैं सोल्यूशन सेट एक्स इज इक्वल टू -2a प्लस माइनस ए स्केयर +4/a। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत ईजी मेथड है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, नहीं समझ आती तो कमेंट कर दीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।